बीच में नगराज जी पूर्व उप जिला प्रमुख खिरोड़ी से, भीनमाल में हमारी प्रैक्टिस है वो पधारे, राजू भाई सामराणी, उनके बाद में बोमाराम जी बालेरा, बाबूलाल जी राजपुरोहित डिप्टी CMSO भाटीप और दिनेश जी दांतिया, सुरेश जी सायला सरपंच, जूड़ सिंह जी रेवतड़ा और हड़मत सिंह जी छोड़ा, हरसन जी पुरोहित पालरी, ये हमारी पंक्ति में तैयार रहे। समय की मर्यादा है, 2-2 मिनट के लिए अपने डायरेक्ट उद्बोधन, कोई जयकारा सब लोगों ने लगा दिया है, सब गुरु महाराज के भगत है, अपनी बात को सार गर्भित रखे, तुरंत समय की मर्यादा है। धन्यवाद। कवि माघ और ब्रह्मगुप्त की भूमि पर पधारे हुए मेरे समाज के भाइयों और बहनों, मैं एक नारा दूंगा, आवाज दो हम एक है। बोलो भाई बोलो, आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है। इस समाज के 2 ही मुद्दे बाकी हैं, मैं 2 मुद्दों पर बोलूंगा और शॉर्ट में बोलूंगा, समय की सीमा है, लेकिन आप ग्रहण करना। आर्थिक रूप से समाज संपन्न, धार्मिक रूप से दान पुण्य करने में राजपुरोहित समाज के कोई होड़ कर ही नहीं सकता। और तीसरी बात, शिक्षा, रोटी कपड़ा और मकान, उसके बाद आवश्यकता है शिक्षा की। मनुष्य जीवन के अंदर शिक्षा का महत्व तो बहुत ही जरूरी है। आपने अभी पढ़ा, एक घटना घटी भारत देश के अंदर। भारत देश ने एक विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा, चंद्रयान 3। ये क्या चंद्रयान 3 शिक्षा नहीं होती तो क्या बढ़ सकता था भारत? तो इसी प्रकार से समाज को भी शिक्षा की आवश्यकता है। मैं पिछले 38 साल से भीनमाल में वकालत कर रहा हूं। मुझे रानीवाड़ा और भीनमाल में शिक्षा की बहुत कमी महसूस हो रही है। मित्रों भाइयों, यहाँ शिक्षा की बहुत कमी है, छात्रावास की कमी है, रानीवाड़ा में कमी है, भीनमाल में कमी है। तो मेरा यह एक आप सबसे अपील है, जहां जितने भी उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, इस बारे में मंथन करना, बाकी बातें सब छोड़ो। शिक्षा के लिए छात्रावास की जरूरत है, भूमि की जरूरत है। पिछले कई वर्षों से विचार कर करके बीच में कुछ न कुछ विवाद हो जाता है और वो मामला एक इट रह जाता है। सांचौर के अंदर स्वामी दत्तानंद जी के सानिध्य में पुरोहित समाज ने बहुत बड़ी उन्नति की है। वहां कन्या विद्यालय बना है ब्रह्म कन्या के नाम से। मैं धन्यवाद देता हूं सांचौर के राजपुरोहित समाज को कि उन्होंने वास्तव में शिक्षा की एक अलग जगह ये दत्तानंद जी के सानिध्य में। तीसरी बात रही राजनीतिक। भाई राजनीति के अंदर मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं, दोनों पार्टियां कान खोल के सुन लें, चाहे वो भाजपा वाले हो और चाहे कांग्रेस के वाले हो। ये हमारी आवाज जयपुर और दिल्ली तक जानी चाहिए राजपुरोहित समाज की। जिसने सही राजनीतिक समाज को प्रतिनिधि दिया, समाज उसके साथ है। समाज किसी के बाप की बपुती नहीं है। कोई ये समझे कि भाजपा के साथ पुरोहित रहेंगे तो ये गलतफहमी में मत रहना राजनीतिक नेता हो। कोई ये समझे कि पुरोहित समाज कांग्रेस के साथ में, कभी गफलत में रहना। राजपुरोहित समाज को सही प्रतिनिधि देगा, समाज उसके साथ में खड़ा रहेगा। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि कोई पार्टी हो, चाहे भाजपा और चाहे कांग्रेस हो, यहां जितने भी राजपुरोहित समाज के बंधु आए जो राजनीति में थोड़ी बहुत सोच समझ रखते हो, तो ये निर्णय लेके जाना कि राजपुरोहित समाज का किसी बच्चे को दोनों पार्टियों में से कोई टिकट देता है, पुरोहित समाज उसके साथ में एकता के साथ में रहेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं बंधुओं, अभी विधानसभा चुनाव आए हुए हैं, अपने और से तो प्रतिनिधित्व मिला है, भीनमाल से भी मांग करना, और कुछ भी नहीं हो तो पार्लियामेंट की सीट आपके लिए सुरक्षित है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। सिरोही और जालौर के अंदर राजपुरोहित समाज के आंकड़े बहुत ज्यादा है, इस बात पर मंथन करना पड़ेगा और हमें आगे बढ़ करके पार्लियामेंट की सीट पर कब्जा करना है। इस बात को आप ध्यान रखना। बोलो राजपुरोहित समाज, जय भारत, जय हिंद। यहां पधारे हुए राजपुरोहित समाज सबको
हाथ जोड़ के नमन करता हूं। जो ये फंक्शन कार्यक्रम किया हुआ है उस टीम को हाथ जोड़ के नमन करता हूं। एक बार ये सब कार्यकर्ता के लिए जोरदार तालियां बजाओ। अपनी तालियों की आवाज जयपुर तक पहुंचनी चाहिए और दूसरी पुरोहितों की आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए कि दिल्ली भी हिल जावे कि भीनमाल में राजपुरोहित साथ में हुए हैं। अभी तो झांकी है और उसके बाद में अभी ये प्रोग्राम भीनमाल का है, ये भीनमाल पे शुरू हुआ है और बाद में आप देखते रहो कौन से का सिटी में ये प्रोग्राम होगा। जय भारत माता की जय। मेरी मावड़ियों को विराम करता हूं। सूरज जी सरपंच सायला और फिर जेठू सिंह जी रेवतला तैयार रहे। उसके बाद में भोमाराम जी बालेरा और बाबूलाल जी भाटी, फिर हरमत सिंह जी सोडा और फिर दिनेश जी दातिया। ये सीरीज रहेगी। अब हमारे बीच में है बोमाराम जी बालेरा, जो हमारे ट्रस्टी है खेड़ा के, विजुअल खेड़ा के, अपनी बात बताएंगे। बोमाराम जी पधारो। ब्रह्मा जी भगवान की जय, खेताराम जी महाराज की जय। जालोर साचोर जिला स्तरीय राजपुरोहित महासम्मेलन में पधारे हुए सभी समाज बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन। आप सब ने अपना अमूल्य समय निकाल के समाज के लिए यहाँ बड़ी संख्या में आप पधारे हैं। इसी भाव से हमें यहाँ एकत्रित होने का हमारा एक ही भाव है कि हमारा समाज संगठित है, मगर हमें समय की मांग के अनुसार और ज़्यादा संगठित होने की जरूरत है। तो कृपया सभी जातियों से समन्वय बनाते हुए हमें संगठित रहना है और यहाँ से हम एक प्रण लेके जाएंगे कि जो भी हमारा बंधु, समाज बंधु राजनीतिक क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र में कार्य करेगा, हमसे जो होगा हम उनका सहयोग करेंगे और हम संगठित रहेंगे। समय की मर्यादा है दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपसे एक ही अनुरोध करूंगा कि आप संगठित रहे, संगठन में ही शक्ति है। ब्रह्मा जी भगवान की जय। मैं बुलाना चाहूंगा बाबूलाल जी भाटी, जल्दी आओ। फिर हरमत सिंह जी सोडा, दिनेश जी दांतिया और फिर सत्यवान सिंह जी अधिवक्ता। ब्रह्मा जी भगवान की जय। इस राजपुरोहित महासम्मेलन में पधारे हुए सभी समाज के पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, जनप्रतिनिधियों, भाइयों और बहनों, हालांकि सम्मेलन में संगठित होकर के, एकत्रित होकर के, एक बात सुन करके, अनुशासित तरीके से घर जा कर के उस पर मनन करना, कुछ समाज की लीगल डिमांड के ऊपर सभी समाज के उस अग्रिम व्यक्ति से लेकर के लास्ट व्यक्ति के सहयोग के साथ लेकर के अपने समाज के लीगल पॉइंटों को दूसरे पूरे देश के दूसरे समाजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलना, ऐसे भाव हम यहाँ से लेकर के जाएंगे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। पूर्व वक्ता हमारे वकील साहब ने बताया था कि शिक्षा के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में भीनमाल और रानीवाड़ा के अंदर छात्रावास, लाइब्रेरी, वाईफाई की व्यवस्था इसमें बहुत पिछड़ा हुआ है। इन दोनों क्षेत्र में बहुत सारे उद्यमी हैं हमारे समाज के। हमारे समाज के इन दोनों क्षेत्र के उद्यमियों की बात दूसरे समाज के लोग आदर्श मान करके करते हैं और उसके बावजूद भी अपने इस एरिया के अंदर अगर हॉस्टल, जो मैं भीनमाल हॉस्टल में मैं भी रहा हुआ हूँ, मेरे बगल में खड़े रमेश जी पुरोहित, इन्होंने भी वहाँ रह करके एजुकेशन ली हुई है, लेकिन उस छात्रावास में आज से 20 साल पहले जो था वो का वो है। आज उस छात्रावास को, रानीवाड़ा के छात्रावास को दिशा और दिशा दोनों बदलने की जरूरत है। मैं सिर्फ इस और समाज का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज इस 2 पॉइंटों के ऊपर समाज विचार करेगा और यहाँ के अग्रणी लोग, समाज के अग्रणी उद्यमी, विचारक और
युवा सभी इस पर विचार करके इसको अमल में लाएंगे। इसी के साथ जय ब्रह्मा जी महाराज, जय केतेश्वर भगवान। दिनेश जी दातिया और दिनेश जी धुड़वा। दिनेश जी धुड़वा डॉक्टर साहब। बोलिए ब्रह्मा जी भगवान की। राजपुरोहित महाकुंभ में पधारे हुए समस्त मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति को नमन। सभी वक्ताओं ने मेरे पूर्व सारी बातें बता दी, शिक्षा की, संस्कार की, राजनीति की। अपना राजपुरोहित समाज पूर्व से अग्रणी रहा है शिक्षा में, संस्कारों में, और अब क्या है कि राजनीतिक में अपनी आपसी एकता न होने के कारण अपनी राजपुरोहित समाज दूसरे लोगों को एमएलए एमपी बनाने में जितना जोर कर रही है, इतना अगर अपने समाज के लिए कर ले तो आज राजस्थान में 10 एमएलए 10 एमपी अपने राजपुरोहित समाज से होंगे। हम कोई राजनीति में पिछड़े हुए बिल्कुल नहीं है। मैं भी पहले कांग्रेस से डेलीगेट रहा, 5 साल जिला महासचिव रहा, और कांग्रेस में अपनी समाज का कुछ ही तबका है, ज्यादातर बीजेपी से बिलोंग करते हैं। अपनी समाज को एकजुट होके जहां अपना समाज ज्यादा है वहां से बकायदा राजनीतिक में भागीदारी ले। पहले से उनको बोल दे कि अगर राजपुरोहित समाज को बराबर भागीदारी नहीं दी तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। ऐसी कोई उनके दूसरे कास्टों की बपोती नहीं है जो बार बार उनको एमएलए एमपी बनावे। आप सब यहाँ इकट्ठे हुए, हमें बुलाया, मान सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एकता आने वाले इलेक्शन तक अपने को कायम रखनी है। यहाँ अपने एकत्रित होने का लाभ आने वाले इलेक्शन में ही लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। अभी हरमत सिंह जी पूर्व प्रधान साहब, हरमत सिंह जी बता रहे थे। जय श्री राम। और पूरा पंडाल में बिराजियोड़ा एक इस माणारा बणिया, एक इस माणारा मणका राजपुरोहित समाज, ऋषिहरि समाज, आपने नतमस्तक और जय श्री रघुनाथ जी री बहुत बढ़िया वो एक सम्मेलन रो आयोजन के दो है। लाखों की संख्या में आज ओपेन जो के भेड़ा भी किया, विविध मुद्दों ने बातें भारत पहला बोलने वाले प्रदर्शन किया है, पुतारा विचार और उद्गार किए है। जीवन में हाथी अब एक उद्घोष करा, वेदों में एक महावाक्य है, वयो राष्ट्र जागरियाम पुरोहिता न। हम पुरोहित राष्ट्र को जीवित और जागृत रखेंगे, लेकिन ओपड़े जागृत जरूरी है। ओपे हर बात संपन्न संस्कार सबसे पहले, समन्वय सबसे पहले, सबको साथ में लेकर के चलने की प्रवृत्ति। और अपने रूप से आज अपन कहते हैं अपन संपन्न है, बहुत बढ़िया है अपनी स्थिति आर्थिक रूप से, लेकिन मेरे पूर्व वक्ताओं ने इसी बात पर बार बार बोले हैं। राजनीतिक क्षेत्र एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर इस क्षेत्र में अपन नगण्य है, अपना कोई महत्व नहीं है, तो किसी क्षेत्र में कोई महत्व नहीं है। एक सोचने की बात है, छोटी सी जरूरतें कांस्टेबल की पड़ती है, बिजली वाले की पड़ती है, कोई भी सरकारी महकमा की पड़ती है, तो दर दर की ठोकरें खाते हैं। आज किसी के आगे माथा रखने के लिए जगह नहीं है राजनीतिक क्षेत्र में। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा आओ, वार्ड पंच से लगा करके सरपंच, प्रधान, प्रमुख और एमएलए तक अपन को आओ और अपने इस पूरे समाज को राजनीतिक क्षेत्र से मजबूत बनाए। बाकी तो अपन आर्थिक रूप से मजबूत है। और ये कब जब होगा, एक बनेंगे तब। एक मन से बनना है, भावों से बनना है। माता कोड़ा में बेड़ा हुआ, आप सब दर्शन हुआ, ईरा ये मन मेड़ा वो, तो अपन क्षेत्र में आगे बढ़िया। आयोजन करता हूं युवा साथियों और रमेश जी बेड़ा, दिनेश जी दातिया, हर्षन जी हाथोर,
आप सब अने मंडल ने बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद। डायरेक्ट दिनेश जी दातिया। महाकवि माघ की नगरी में राजपुरोहित महासम्मेलन में पधारे हुए सभी मेरे पिता तुल्य महानुभावों, मेरे युवा साथियों, मातृशक्ति मीडिया के बंधु, सर्वप्रथम इस आयोजन समिति का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया और हम सबको एक दूसरे के दर्शन के लाभ प्राप्त हुआ। मैं इस आयोजन समिति का अंतर्मन की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। ब्रह्म से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, उसने अपना सुख अपने भुजबल पे पाया है। बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरा राजपुरोहित समाज आज एकता के मंच पर आया। जरूर मित्रों, हमने सम्मेलन थोड़े समय के बाद बुलाया। कहते हैं कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, सम्मा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने से तकलीफ तो होती है, लेकिन ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। साथियों, राजपुरोहित समाज 36 कौम को दिशा देने वाला समाज है। आपको जागने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस मंच से शिक्षा की बातें हुई, व्यापारिक क्षेत्र की बात हुई, राजनीति की बात हुई। मैं एक राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति हूं। आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा राजनीतिक क्षेत्र में मेरा राजपुरोहित समाज जब आगे बढ़ेगा, जब यहां पर राजनीतिक मंच पर हर व्यक्ति अपने आंख में त्याग की भावना लेकर आगे बढ़ेगा, तो निश्चिंत मेरा राजपुरोहित समाज उच्चता के आसन पर विराजेगा। मैं अपने आप की बात लेना चाहूंगा कि अगर मेरे गांव का भला हो रहा है और मेरे परिवार का हित आड़े में, मेरे गांव का हित आड़े आ रहा है, तो सर्वप्रथम मेरे गांव का हित को त्यागना होगा, जब मेरे राजपुरोहित समाज का भला हो सकता है। साथियों, आप इतने सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने पूरे विश्व को दिशा दी है। परम पूज्य खेताराम जी महाराज ने हमारे राजपुरोहित समाज में जन्म लिया और उन्होंने त्याग और समर्पण का बलिदान देकर ब्रह्मा जी की मंदिर की स्थापना की। हमारे समाज के अंदर आत्माराम जी महाराज ने जन्म लिया, शिक्षा के क्षेत्र में पूरे विश्व में अलग जगाई। और बहुत बड़ा उदाहरण है परम पूज्य दक्षिणानंद जी महाराज ने, जिन्होंने सेवा और समर्पण के नाम पर गौ सेवा में पूरे विश्व में अलग जगाई। आप सभी विराजमान हैं, आप सभी योग्यतावान हैं, आप एक एक अपने आप में ताकतवर है। आज इतने बड़े राजपुरोहित समाज एकता के मंच पर इकट्ठे हुए हैं। समय की मर्यादा है, पुनः आप सभी के चरणों में सत सत वंदन। धन्य। जय हिंद, जय गौ माता, जय गोपाल। डायरेक्ट प्रहलाद सिंह जी, पूर्व सरपंच साकरना। इसके बाद बहन लीला कंवर जी नौरवा, नारायण सिंह जी बीडीओ साहब, नटवर जी पोसिंद्रा और हमारी प्रधान कैलाश पुरोहित प्रधान साचोर। और इसी के बाद में हमारे स्थानीय इस कमेटी के पूर्व दूरी के हमारे संयोजक के युवाओं के प्रणा सोदर भाई हरे जी आलड़ी। और इसी के बाद में हमारे वकील सत्यवान जी, इनको मंच पे मैं बुला देता हूं कि आप रहे। समय की मर्यादा है, वक्ता खूब है, वरिष्ठ वक्ता भी बैठे हैं और समय की मर्यादा को ध्यान रखते हैं। अपनी बात को अर्थ के सेहत में जो सुझाव है तुरंत, किसी तरह का संबोधन नहीं, अपनी बात को तुरंत रखें। और समाज की जय हो। आज बड़ी खुशी हो रही है, जो राजपुरोहित समाज को ललकारा है, आज देख करके हमें बड़ी खुशी हो रही है। राजपुरोहित समाज तो सबसे पहले जिस राजाओं के साथ में रह करके राज लिया जाता था, उसी प्रकार अब राजपुरोहित समाज जाग चुका है। लेकिन जागने के साथ साथ में अपने शिक्षा भी जरूरी है। तो सबसे भाइयों, राजपुरोहित समाज के भाइयों बहनों, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले शिक्षा में ध्यान दिया जाए। आप जी आत्माराम जी ने और ऐसे जिन्होंने शिक्षा के लिए अपने सब प्राण न्यौछावर कर दिए हैं,
तो अपने हर घर से पैसे धंधा करने के साथ साथ में शिक्षा की तरफ ध्यान देना जरूरी है। नंबर 2, शिक्षा जब सार्थ होगी जब ऊपर छापा होगा, मतलब राजनीति में अपनी भागीदारी होगी। तो राजनीति में भागीदारी शुरुआत से है, लेकिन आज अपने को जागने की जरूरत है। राजपुरोहित समाज जागा है, अपनी भागीदारी लेके छोड़ेगा। दूसरी बात, मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजपुरोहित समाज कोई मांगने से नहीं देता है। आप जिस प्रकार आज भीनमाल में अपना ताकत बता रहे हैं, उसी प्रकार जालोर, पाली, जोधपुर, जयपुर तक अपने सिर की ताकत बतावे। साथ में ताकत से वही अपने से भाई है। एक गांवों में अपना मतलब मेन बात यह है कि गांवों में अपना 36 कौम के साथ में मिलके रहना है। इससे ही सब शुरुआत होती है। अकेली अपनी जात कुछ नहीं कर सकते, अपने को मिलजुल के रहना है और राजनीति में अपनी आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का साथ लेकर के आएगा, उसके साथ में राजपुरोहित समाज सब जुड़ के उसमें मेहनत करेगा। और पहले भी भाई महेंद्र जी को या भाई शंकर जी को या जो भी अपने साथी जिनको मौका दिया गया, उनकी सीटें अपने मिलजुल के निकाली है। उसी प्रकार दोनों पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी हैं, अपने को मौका देगी तो अपन ताकत के साथ उनको निकालेंगे। जय भारत, जय समाज। युवा अधिवक्ता श्रीमान सत्यवान सिंह जी राजपुर डायरेक्ट। उसके बाद में जो नाम पुकारे हैं वह तुरंत वह हाजिर आ जाए, मंच पे आ जाए। लीला कंवर जी, हमारे बीडीओ साहब, नटवर जी, कैलाश कुमार प्रधान, मानवेंद्र सिंह जी जालोर। देखो समय की मर्यादा है, आप एक बार आ जाओ, हमारा जो वक्त का मैदान है उसमें पूर्ति हो जाए। सत्यवान जी। सबसे पहले यहाँ के वीर जुझार वीर और दूधा जी को मेरा नमन है। आज जो राजपुरोहित महासम्मेलन हमने आयोजित किया है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि राजपुरोहित समाज की एकता बनी रहे और सम्मेलन में हमारे जितने भी लोग आए हैं उससे ये परिलक्षित हो रहा है कि राजपुरोहित समाज एक है और एक रहेगा। इस यही सम्मेलन का एकमात्र अपने उद्देश्य था। मैं एक नारा दूंगा, आवाज दो, आप कहना हम एक है, बुलंद आवाज में देना है, आवाज दो।